شريك له. शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन कर दी गई। शहीद सुप्रीम लीडर और इनके ख़ानदान के अफराद की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में की गई। तदफीन से कबल मशहद में नमाज जनाजा अदा की गई, जो शहीद के साहबजादे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुए। मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। शुरका ने इंतकाम की अलामत वाले सुर्ख परचम लहरा दिए। नमाज जनाजा के मौके पर फिजा इंतकाम इंतकाम के नारों से गूंज उठी। जनूबी ईरान के कई शहर एक बार फिर धमाकों से लरज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक वो शहर में जौहरी प्लांट के करीब धमाका सुना गया। करीबी शहर चकदक और बंदर अब्बास में भी धमाके। अमेरिका के ईरान पर बारूद की बारिश। सेंटकॉम के मुताबिक 90 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान की जवाबी वार। बहरीन और कुवैत में 3 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर भी मिसाइल हमला। कुवैत का 3 बैलिस्टिक, 1 क्रूज मिसाइल, 10 ड्रोन गिराने का दावा। उर्दन ने 8 ईरानी मिसाइल गिरा दिए। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान और कतर फिर मुतहरिक। अमरीका और ईरान से रब्ता कर लिया। तुर्क खबर एजेंसी अनतोलो के मुताबिक फ़रीक़ैन से मुआहदे के तहत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर जोर दिया। पाकिस्तान पूरा एतमाद है कि मुकम्मल जंग नहीं होगी। ईरान अपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। कहा अब तक 800 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों को मदद फराहम की है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों की आमदोरफ्त मुकर्ररा करदा रास्तों से ही मुमकिन है। खलीज तावन कौंसिल का हुर्मुज़ में कशीदगी के खात्मे का मुतालबा। जहाज़ों पर ईरानी हमले आलमी तवानाई के लिए खतरा है। GCC का कहना है कि ईरान हर किस्म की कशीदगी गैर मशरूत तौर पर खत्म करे। मुत्तहदा अरब अमारात की उर्दन पर ईरानी मिसाइल हमले की मज़म्मत। कहा ईरानी इक़दाम आज़ाद मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाएगा। मशरिकी हमसाया फसाद फैला रहा है। बलूचिस्तान दहशत गर्दी में भी इसका हाथ है। आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में एपिक्स कमेटी इजलास में शगाफ ऐलान। कहा कि दहशत गर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मनों को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां हजम नहीं हो रही। दहशत गर्दी को सबको मिलकर ख़त्म करना चाहिए। इजलास में फील्ड मार्शल, गवर्नर और वज़ीर आला भी शरीक थे। सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न पंजाब जो रेनफॉल है वो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में और प्रोलॉन्ग स्पेल्स हैं, उधर अर्बन फ्लडिंग है, उसका भी खदशा है। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अपनी मॉक एक्सरसाइजेस को कंटिन्यूड रखें। पंजाब के बाद शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, ज़रूरी हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा पोटोहार में क्लाउड बर्स्ट का इम्कान है। बारिश की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल कर रहे हैं। हीट वेव से निपटने के लिए भी तैयार हैं। मुरीद अब्बास के अहले खाना को 7 साल बाद इंसाफ मिल गया। मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत और 10 लाख जुर्माना। कराची की अदालत ने फैसला सुना दिया। शरीक मुल्जिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी। आदिल सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर फरार हो गया था। एंकर मुरीद अब्बास को 9 जुलाई 2019 को कारोबारी लेन देन पर साथी खिजर हयात के साथ कत्ल कर दिया गया था। लाहौर के इलाके इशरा में 10 साला बच्ची की पुरअसरार मौत। पुलिस ने घर के मालिक को हिरासत में लिया। नईमा बालाई मंजिल पर ट्यूशन पढ़ने गई थी। निचली मंजिल पर वॉशरूम गई, जहां से उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। अहले खाना का कहना है कि बच्ची की गर्दन पर निशानात थे। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे।
मीरपुर खास में रूठी मां को वापस लाने की ख्वाहिश, जाली आमिल ने 14 साल बच्ची को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची जाँ बहक हो गई। मकतूला के वालिद का कहना है कि मुलजिम ने 2 बच्चियों को नशावर मशरूब पिलाया, साथी के साथ मिलकर ज्यादती की। 14 साल प्रेमी मौके पर जाँ बहक, 13 साल बच्ची अस्पताल मुंतकिल। वाक़े का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन कत्ल केस में पेशरफ्त, मुलजिम के साथ मौजूद लड़की ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा साद से वाक़े से 5 रोज़ पहले व्हाट्सएप पर रब्ता हुआ। उसने पिक एंड ड्रॉप की ऑफर की। वारदात के दिन साद उसे ज़बरदस्ती F9 ले जाना चाहता था। इनकार पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक पहुंच गए। खानपुर में अब्बासिया नहर के करीब सफाकाना कत्ल की वारदात। 22 साल नौजवान की सड़क किनारे लाश मिली। पुलिस के मुताबिक नौजवान को फायरिंग करके कत्ल किया गया। नौजवान की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल। बनू में हिंजल गेट के करीब फायरिंग से 2 अफराद जहां बहक, बच्ची समेत 4 जख्मी। वाक़े की वजूहात सामने न आ सकी। हैदराबाद में सयाहती मकाम हरनू से वापसी पर सयाहों की गाड़ी उलट गई। हादसे में 14 बच्चों समेत 20 सयाह जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक, तमाम अस्पताल मुंतकिल। हाफिजाबाद में बस और ट्रक में तसादुम, 15 अफराद जख्मी। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल। कायदाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। नौजवान मौके पर जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। फायरिंग का वाक़या ब्लॉक यू में पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में आटे के बाद रोटी और चपाती की कीमत में इजाफा। चपाती 20 रुपये, 180 ग्राम का तंदूरी नान 35 रुपये का हो गया। सूबाई हुकूमत कह चुकी है कि सिंध में इस साल गंदम की रिकॉर्ड फसल हुई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे चुके हैं। बागबहरिया और PMSA का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। औरमाड़ा के करीब कार्गो कश्ती पानी भरने से डूब गई। PNS हुनैन ने अमले के तमाम 20 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया। सीकिंग हेलीकॉप्टर और डिफेंडर जहाज ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यूनानी फिजाइया का तैयारा F-16 हादसे का शिकार, पायलट महफूज रहा। यूनानी एयरफोर्स के तर्जुमान के मुताबिक तैयारा तरबियती परवाज में हिस्सा ले रहा था। फन्नी खराबी की वजह से हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पायलट बच गया, तैयारे को आग लग गई। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाक अफराद की तादाद 3,889 हो गई। 16,740 अफराद जख्मी। ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में 17,907 अफराद बेघर हो चुके हैं। इमदादी काम जारी। लटविया की एलिना और एल सिल्वाडोर के मार्सेलो ने ऑस्ट्रेलिया की स्टॉर्म हंटर और मार्क पॉलमेंस को शिकस्त देकर विंबलडन मिक्स डबल का टाइटल अपने नाम कर लिया। एलिना की जोड़ी ने 1 सेट्स के खसारे के बावजूद ऑस्ट्रेलवी जोड़ी को 6-4, 7-5 और 6-2 से शिकस्त दी। मार्सेलो विंबलडन का टाइटल जीतने वाले एल सिल्वाडोर के पहले खिलाड़ी बन गए। और दौरा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी टीम का तरबियती कैंप रावलपिंडी में शुरू। पहले रोज बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें हुई। 4 रोज़ा कैंप की निगरानी हेड कोच सरफराज अहमद कर रहे हैं। कौमी टीम 13 जुलाई को वेस्टइंडीज रवाना होगी।